अनुवाद 172। खैराला में पात्रान उतारना। प्रातःकाल तलवेली से चलकर भगवान खैराला पहुंचे। वहां से श्री गोविंद प्रभु के मंदिर का कलश दिखाई दे रहा था। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने वहीं पर अपने पात्रान उतार दिए और चांगदेव से कहा, बेटा देखो, यह परमेश्वरपुर आ गया। तुमने देखा, यह परमेश्वरपुर है, रिद्धपुर है। श्री गोविंद प्रभु के मंदिर का कलश दिखाई दे रहा है, उसे नमस्कार करो। सर्वज्ञ ने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमस्कार किया। चांगदेव ने भी वैसा ही दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। इस पर सर्वज्ञ ने चांगदेव को समझाते हुए कहा, बेटा तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम यहाँ साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, हमारे जैसे हाथ जोड़कर नमस्कार नहीं। तुम्हारे लिए यह पवित्र तीर्थ स्थान परमेश्वरपुर है। यहाँ श्री गोविंद प्रभु का साम्राज्य है, उनकी यह लीला स्थली है। तुम साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, तुम्हारा यह परम कर्तव्य है। इस प्रकार सर्वज्ञ द्वारा समझाने पर चांगदेव ने साष्टांग दंडवत डालकर अत्यंत श्रद्धा भाव से प्रणाम किया। फिर सर्वज्ञ भगवान श्री गोविंद प्रभु के महान व्यक्तित्व को स्पष्ट करते हुए चांगदेव के साथ आगे बढ़ने लगे। श्री प्रभु का गुणगान करते हुए सर्वज्ञ धीरे धीरे मालन देवी स्थान के पास पहुंचे। वहां सर्वज्ञ ने श्री प्रभु के पद चिन्हों को देखकर चांगदेव को बताया कि भगवान श्री गोविंद प्रभु अभी अभी यहाँ से खेल क्रीड़ा करके कहीं अन्यत्र चले गए हैं। यह देखो, उनके पद चिन्ह कितने सुंदर लग रहे हैं। मालन देवी के पास ही सर्वज्ञ ने थोड़ी देर आसन पर विराजमान होकर विश्राम किया, मुख प्रक्षालन कर पानी पिया, पान का बीड़ा लिया और फिर वे आगे बढ़े। लीला का हेतु। खैराला में आने के बाद सर्वज्ञ ने चांगदेव को परमेश्वर का महत्व समझाते हुए कहा कि श्री गोविंद प्रभु के श्री चरणों में चरणांकित इस नगर की धरती पवित्र अति पवित्र हो गई है। जो भी भक्त यहाँ भाव और श्रद्धा से आता है, उसे मंदिर का कलश दिखते ही दंडवत नमस्कार डालने चाहिए। यहाँ की रज मिट्टी ब्रह्म आदि देवताओं को भी दुर्लभ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने श्री गोविंद प्रभु के अवतार का महत्व भी स्पष्ट किया। मालन देवी के पास आकर सर्वज्ञ ने चांगदेव को यह भी बताया कि यह देखो, श्री प्रभु के चरणों के चिन्ह, वे अभी अभी यहाँ से खेल क्रीड़ा करके गए हैं। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी हैं, तो उन्होंने नमस्कार कैसे किया? इसका उत्तर यह है कि रिद्धपुर में अनेक वर्ष निवास कर श्री गोविंद प्रभु ने इस धरती को विशेष रूप से संबंध देकर इसे पवित्र किया हुआ है और यहाँ कृपा शक्ति भी विद्यमान है। इन दोनों को सर्वज्ञ ने सम्मान दिया। परमेश्वर के अवतार में अंतर्बाह्य उसके मूल स्वरूप की समृद्धि विद्यमान रहती है। परमेश्वर के मूल स्वरूप की शक्ति ही यहाँ कार्यरत रहती है। भगवान अपने स्वरूप का संबंध देकर उस स्थान में शक्ति का निक्षेप करते हैं, जिसके कारण ही वहां के जड़ चेतन जीवों को भगवान सुख फल प्रदान करते हैं। जीवों का उद्धार करने में कृपा शक्ति ही मूल कारण है। कृपावशी परमेश्वर इस संसार में अवतार धारण करते हैं। जीव को चारों ज्ञान भी इस कृपा शक्ति से प्राप्त होते हैं। ईश्वर स्वरूप के सामर्थ्य से स्थान को संबंध देने की स्फूर्ति होती है, प्रेरणा होती है। संबंध में माया शक्ति और कृपा शक्ति, इन दोनों का संबंध होता है। परमेश्वर अवतार धारण करके माया के पूर्व में ही आते हैं। व्यक्त के संबंध से ही परमेश्वर अव्यक्त की प्रसन्नता का निक्षेप करते हैं और फिर उस स्थान को संबंध देते हैं। फिर वह संबंधित स्थान पवित्र और वंदनीय हो जाता है, नमस्कार करने योग्य हो जाता है। उससे जीव का परमेश्वर की अनन्य निष्काम भक्ति में अधिकार बढ़ता जाता है। जीव के कृत कर्मों का नाश होता है, योग्यता होती है, दक्षता होती है। अनेक प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, नरकों का नाश होता है। ईश्वर की स्वरूपांग शक्तियां अव्यक्त में भी हैं और व्यक्त परमेश्वर में भी हैं। परमेश्वर के सभी अवतारों में ये शक्तियां समाहित रहती हैं। कृपा शक्ति में सभी जड़ शक्ति के कार्य होते हैं और माया शक्ति में चेतन के कार्य होते हैं। परमेश्वर का सारा चेतन व्यापार माया ही संपन्न करती है। इसलिए सर्वज्ञ ने भी नमस्कार किया और चांगदेव जैसे जीव से भी साष्टांग नमस्कार संपन्न करवाया। भगवान के नमस्कार करने से भगवान के पास विद्यमान सभी देवताओं की ओल्गनियों ने उस पवित्र धरती को नमस्कार किया। चारों ज्ञानियों ने भी नमस्कार किया। उन सबको योग्यता प्राप्त हुई। यह सब समृद्धि परमेश्वर में विद्यमान है। जैसे सूर्य की किरण में सूर्यकांत मणि में आग उत्पन्न होती है, जैसे सूर्य की किरणों से सूर्यकांत मणि में आग उत्पन्न होती है। परमेश्वर के स्वरूप के संबंध के कारण
जीव को योग्यता प्राप्त होती है। विधि का आचरण करने से भी योग्यता होती है। संबंध की सेवा करने से देवता की परिचारिका भी कार्य करती है। विघ्नों का नाश होता है। धर्म में दक्षता होती है। कर्मराटि में भी पुण्य प्राप्त होता है। अधिकार बढ़ता है और कर्मों का नाश होता है। यह सब कुछ केवल परमेश्वर की शक्ति से ही होता है। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 172 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडो प्रणाम। जय श्री चक्र स्वामी महाराज की, श्री गोविंद महाराज।